हेलो एवरीवन, जय महाकाल। तो लास्ट क्लास में हमारा सूचना आयोग थोड़ा सा बचा था, जिसको हम बहुत छोटी सी 10 से 12 मिनट की क्लासेस में कवर कर देंगे, तो सूचना आयोग भी आपका कवर हो जाएगा। आयोग की क्लासेस चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है यूनिट 10 मुश्किल से 3-4 आयोग बचे हुए हैं और इससे आपका यूनिट 10 खत्म हो जाएगा और बाकी सभी बातें फिर आपको मैं बीच में बताऊंगा ही सही। इसलिए अपन शुरुआत करते हैं जहां पर सूचना आयोग खत्म हुआ था वहां पर। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था धारा 18 मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि ये उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हो। मतलब उपधारा का मतलब क्या है कि धारा 18 चलती है, फिर 1, 2, 3 तो वो उपधारा हो जाती है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है साबित कदाचार के आधार पर। लेकिन कब हटाया जाएगा? तो जब उच्चतम न्यायालय जो है जांच करने के बाद रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देगा तब। तो यहां पर चेंज बस इतना है कि केंद्र में राष्ट्रपति और यहां पर राज्यपाल, लेकिन जांच तो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, ना कि हाई कोर्ट। ठीक है। निलंबित भी कौन करेगा? तो भाई साहब निलंबित जो है, निलंबित भी राज्यपाल ही करेगा राज्य के मामले में। उसके बाद फिर ये कुछ बातें थी कि किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो साबित कदाचार और असमर्थता तो है ही सही, बाकी ये बातें थी जो हमने देख चुके थे। इसके आगे का हमको पढ़ना था। इसके कुछ और पॉइंट ऐसे थे कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है ना। अगर राज्य सरकार के अलावा जो है किसी और संविदा में लगा हुआ, प्रसंविदा में लगा हुआ या करार से संबंधित है, तो ये जो है इन सभी के लिए, ये मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ, शायद कैग में ये पढ़ाया था कि ये कदाचार की डेफिनेशन है कि कदाचार का दोषी कब समझा जाएगा। तो 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। एक तो ये कि किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या हितबद्ध है, या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में या अन्यथा उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी कंपनी का कोई सदस्य है, उसके साथ कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है और उसमें से उसका वो शेयरिंग निकलती है, तो इस तरीके से ये कदाचार का दोषी माना जाएगा। तो ये भी धारा 18 में ही थी। ये सभी वो आधार है जिनके आधार पर हटाया जा सकता है मुख्य सूचना या अन्य सूचना आयुक्त को। ठीक है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम जो है, फर्स्ट अपीलीय अधिकारिता होते हैं ना, प्रथम अपीलीय अधिकारिता की, जिसके सामने आप पहली बार अपील कर रहे हो, तो वो सभी नाम है। आप चाहो तो अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम जो है मध्य प्रदेश में राजेश कुमार ओगरे है, और लोक सूचना अधिकारी का नाम जो है कृष्णकांत खरे है। ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, बट मैंने मेरी तरफ से ये दे दिया है आपको ताकि पढ़ना हो तो पढ़ सको। ठीक है। लेकिन ये वर्ष आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपील नियम कब पारित किया गया या कब लागू का वर्ष क्या है? तो भाई साहब याद रखना 2005 है ना। सूचना के अधिकार की फीस कितनी भैया? 10 रुपए है, उसका आधा कर लेना 5। तो भैया मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपील नियम 2005 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आता है। तो मध्य प्रदेश के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम राजेश कुमार ओगरे, लोक सूचना अधिकारी का नाम कृष्णकांत खरे, और फीस तथा अपील नियम है 2005। ठीक है। धारा 18 जो है ये कृत्य, शक्तियां और शिकायत से संबंधित है कि क्या क्या कृत्य होंगे, शक्तियां क्या होंगी, शिकायतें क्या होगी। बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। धारा 19 जो है अपील की बात करता है ना। अब ये अपील मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर ये पॉइंट्स रिपीटेड है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राज्य सूचना आयोग के लिए कुछ पॉइंट राज्य के लिए रहेंगे, केंद्र के लिए कुछ केंद्र के रहेंगे, बाकी जो है दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। तो हमने जो केंद्र के लिए पढ़ा है अपील, वही की वही बात यहां पर भी रहेगी, बस वहां पर यथास्थिति लिखा तो हुआ है, केंद्र या राज्य यथास्थिति तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अपील के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई साहब कि एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर अगर विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपील कर सकते हो। केंद्रीय लोक सूचना या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से अगर आप व्यथित हो तो जो वो अवधि जो होती है 30 दिन की, वो समाप्ति के बाद आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो 30 दिन के भीतर। जो पहली 30 दिन की अवधि है, उस 30 दिन के, उसके बाद 30 दिन की अवधि के भीतर आप क्या कर सकते हो?
अपील कर सकते हो। किसको? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का होना चाहिए। यहां पर ये पॉइंट दोनों में याद रखना, केंद्र और राज्य ये दोनों के लिए कॉमन ही है अपील, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो अपील की बात है ना, ये कौन से पंक्ति के ऊपर वाले के आप करोगे, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद 30 दिन की अवधि के बाद भी समय दिया जा सकता है, जो एकदम कॉमन सी बात है, मैंने आपको बताया था। अगर ऐसा लगता है कि अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, ठीक। और जहां अपील धारा 11 के अधीन है, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी 30 दिन से ही संबंधित है। उसके बाद फिर मैंने आपको यह बताया था कि दूसरी अपील जो है, दूसरी अपील 90 दिन के भीतर की जा सकती है, चाहे केंद्र हो या चाहे राज्य हो। तो ये कॉमन से क्वेश्चन, कॉमन से पॉइंट है दोनों के दोनों। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये सूचना आयोग की जो PDF है, अब पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, एक हिसाब से आपका रिवीजन ही हो गया क्लास में आके। तो जहां पर डबल तो नहीं लिखाया है, ये आप ये भी बोल सकते हो कि राज्य के लिए केंद्र के लिए अलग अलग हो गया है, लेकिन जब एक ही पॉइंट में राज्य या केंद्र यथास्थिति लिखा हुआ है तो फिर हमको डबल डबल करने की जरूरत नहीं है। जितनी PDF कम रहेगी, कम पेज की रहेगी, उतना अच्छा है। तो अब ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, तो फिर मैं इसको हटा दूंगा। तो अपील के लिए सब में सेम है, एकदम सेम है, 30 दिन के भीतर, फिर उसके बाद 30 दिन की अवधि, फिर 90 दिन के भीतर, ये आपको मालूम है ना। तो ऐसा है। चल नेक्स्ट की बात करते हैं। और फिर वो जो 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से 45 दिन से अधिक, तो मैंने आपको बताया था कि निपटारा कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जिसकी अवधि जो है 45 दिन से तक की बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय जो है आबद्धकार होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ही पढ़ा चुका हूं। धारा 20 शास्ति, मैंने आपको पेनल्टी बताई थी कि भैया कोई व्यक्ति जो है झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, जानबूझकर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बचाता है, छुपाता है, ये सभी, तो मैंने आपको शायद बताया था 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जो 25,000 रुपये तक हो सकती है। तो सेम टू सेम है, क्योंकि ये यथास्थिति लिखा हुआ है, तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक नॉर्मल सा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी तो ये वही बात है ना, इसमें क्या है, सेम टू सेम बात है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। तो भाई साहब ये हमारा जो है सूचना आयोग खत्म हो गया। मतलब स्वाभाविक सी बात यहाँ पर हमको क्या पता चली, हमको यहाँ पर बात ये पता चली कि कुछ बचा ही नहीं था। मुश्किल से 2 मिनट की बात थी, लेकिन फिर क्या होता है ना कि अगर एक भी पेज या एक भी पॉइंट बच गया, छूट गया, है ना। अब अगर छूट गया या बच गया, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, वरना मैं क्या करता कि उसी दिन 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के खत्म कर देता, ध्यान में ही नहीं रहा कि इतना सही बचा है ना। तो वो 1 या 2 पॉइंट भी बचे और उसके कारण फिर मैं क्लास न लूँ तो फिर वो आधा अधूरा कहीं ना कहीं तो लग जाता है, इसलिए मैंने मेरी तरफ से क्लास ले ली है। ये सूचना आयोग यहाँ पर आपका खत्म हो गया है पूरी तरह से। तो जो भी नया बच्चा है टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा, ठीक है। अमित शुक्ला नोट्स पर कुछ ही आयोग बचे हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सभी अपडेटेड PDFs आपको सभी यूनिट की मिल रही है। अनअकैडमी के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो आपको एडवांटेज है अनअकैडमी के सामने दिख ही रहे हैं। अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालकर कैटेगरी सिलेक्ट कर मुझे फॉलो कर आप मेरी फ्री क्लासेस में आ सकते हैं। जो फ्री क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि वो पूरी तरह से फ्री है, बाकी सभी फीचर्स भी आपको दिख रहे हैं। अमित 93 लाइव या अमित@9301 का यूज़ करके आप क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल ही रही, बहुत सारी हो चुकी है। करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन बीच में भी कुछ टाइम के लिए आयोग को कंप्लीट करवाने के लिए रोक कर रखी गई है। यूसेट टेस्ट भी आप पूरी तरह से फ्री दे सकते हैं। 24 महीने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और 12 महीने पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से फ्री मिल रहा है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो ऑफर के साथ साथ आपको 10% ऑफ और मिलेगा। जब आप अमित@9301 नीचे अप्लाई करेंगे, डालकर अप्लाई करेंगे, जैसे 10% ऑफ दिखे आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। यहाँ पर बैच कोर्स के साथ बहुत सारे अनलिमिटेड फीचर्स है। मेरी इंडिविजुअल प्लस क्लास सुबह डेली लगती है, उसमें किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं रहती है। तो ये सभी आपके लिए है। सूचना आयोग हमारा खत्म हो चुका है भाई साहब, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पर हमारा केवल और केवल बचा हुआ है भाई साहब खाद्य संरक्षण आयोग, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो अभी हो जाएगा अगली क्लास में, है ना। उसके बाद मानवाधिकार आयोग 9:30 बजे की क्लास में होगा, ठीक है। और फिर केवल 2 आयोग बचेंगे, भारत निर्वाचन और खाद्य संरक्षण आयोग। तो मिलते हैं हम अगले राज्य निर्वाचन आयोग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।